नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स के आज इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रिंचा बत्रा पाल जी से, जो कि फॉर्मर क्राउन होल्डर फेमिना मिस इंडिया लखनऊ रह चुकी हैं, साथ ही मिस दिल्ली भी रह चुकी हैं और मिस बेस्ट कैटवॉक टाइटल भी इन्हें मिल चुका है। और साथ ही ये अभी पीजेंट ट्रेनर एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट भी हैं और फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ टैलेंट एंड म्यूज़िक एकेडमी भी इनकी है, चलाती हैं ये, और फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं। तो आइए आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं रिंचा बत्रा पाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, रिंचा जी। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। जी, सबसे पहले तो यही सवाल हम आपसे करेंगे कि आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। Schooling, I've done it from Jabalpur only, St. Joseph Convent, and for my further studies, I was in Delhi. और मैंने मास्टर्स करा है जर्नलिज्म में। जी, ओके। तो काफ़ी मतलब बहुत कुछ पढ़ाई कर रखी है आपने, और पढ़ाई के बाद अचानक इस फील्ड में आना कैसे हुआ? मॉडलिंग से रिलेटेड मुझे हमेशा से ही मतलब कहना चाहिए रुचि थी, शुरू से ही थी। एंड फैमिली से भी, मतलब मेरे डैड भी काफ़ी कन्विंस्ड रहते थे कि हाँ करो ऐसे करके। सो कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि व्हेन विल आई स्टार्ट विद दिस, बट इवेंचुअली आई थिंक वो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें ऐसी होती गई कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा और अपनी चीज़ें सामने आती गई और होता गया। बिल्कुल। किस एज में थी जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, और फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने पहली बार उन्हें बताया कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है? जैसे मैंने बताया कि जैसे कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा करना। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सब अच्छा लगता था। ऑब्वियसली सबको, सारी लड़कियों को ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इवन आई यूज्ड टू लाइक दीज थिंग्स एंड आई यूज्ड टू सी ऑन टेलीविजन मिस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स और ये सब। तो आई ऑल्सो यूज्ड टू लाइक इट अ लॉट। और मॉडल्स देख रहे हैं हम, फोटोशूट्स होते हैं। तो अभी क्या हुआ, एक बार रिसेंटली आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ मैगजीन, और उस पे था कि मैगजीन के कवर पेज पे मतलब आपका फोटो आ सकता है अगर आपका सिलेक्शन होता है। सो यू नीड टू सेंड सम गुड, रियली गुड पिक्चर्स। तो मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसा है, और तो उन्होंने बहुत इससे कहा कि बिल्कुल बिल्कुल तुम सेंड करो। और उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे कन्विंस किया कि इनफैक्ट कन्विंस नहीं कहेंगे, आई शुड से मोटिवेट किया, और फोटोशूट भी करवाया। और फिर वो फोटोशूट के पिक्चर्स हमने वहाँ भेजे एंड आई वाज द विनर। और फिर वहाँ मेरा कवर पेज पे मैगजीन में आया था। तो दैट वाज एक्चुअली द स्टार्ट। और उस टाइम पे आई थिंक आई वाज इन स्कूल, आई वाज इन 11th-12th क्लास। तो वो मेरे लिए ऐसा था कि बस आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मैगजीन, और वो एकदम से ऐसा आ गया और वो हो भी गया। तो वहाँ से आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट कि हाँ नहीं, ये चीज़ आई कैन सी माई सेल्फ इन फ्यूचर डूइंग दिस। बिल्कुल। वैसे भी आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि आपको इस फील्ड में इतना सपोर्ट मिला। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बच्चे हैं तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इसी फील्ड में। ये थोड़ी सी अनसर्टन सी है ना फील्ड। एग्जैक्टली। अच्छा, इनिशियली जैसे मैंने कहा माई डैड वाज सपोर्टिव। मेरी मम्मा को लगता था कि अरे बट वो कुछ बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी, बट शी यूज्ड टू हैव दैट फीलिंग कि मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट क्योंकि पापा ने सपोर्ट किया तो फिर मॉम वाज आल्सो फाइन विद ऑल दिस। और काफ़ी उनको मतलब धीरे धीरे जब ऐसी चीज़ें होती रही, जैसे कि एक छोटा सा ही होता है मिस फ्रेशर, वो भी जब जीता तो बहुत उनको बहुत ज़्यादा, मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो उन्होंने भी मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों से शी हैज सीन मी ग्रोइंग, सो दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव माय फैमिली। आपने अभी एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था काफ़ी बड़े लेवल पे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये फैशन शो, ये मेरा सीजन 2 था। हम पहले भी इसे कर चुके हैं ऑर्गेनाइज, एंड कोविड के पहले किया था। बिकॉज ऑफ कोविड हम इसका सीजन 2 कर नहीं पा रहे थे, बट इवेंचुअली इस साल हमने उसका सीजन 2 किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये जो मेरा मेन रहता है कि मैं अपनी अकेडमी, जो टैलेंट एंड म्यूजिक अकेडमी है, इसके ही बैनर पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें करवाने का मेरा एक्चुअल मोटिव रहता है। रीज़न ये कि अकेडमी में हमारे पास टीनेजर्स भी आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि एक जो कहते हैं कि बच्चों को स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, उनको पब्लिक स्पीकिंग का डर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम उनको दे पाते हैं। और स्पेशली जैसे जो
लेडीज़ आती हैं, कुछ वर्किंग होती हैं, कुछ हाउस मेकर्स होती हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि अगर बहुत समय से आपने कुछ ऐसा नहीं किया है तो आप वापस से कम बैक करिए कि हाँ, स्कूल कॉलेज में हम स्टेज पे परफॉर्म करते थे जी। और वो वापस से जब करने का मौका मिलता है तो बहुत मज़ा भी आता है और कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो आई ऑलवेज हैव दैट इन माइंड कि मैं इसको हर साल लेकर आऊँ। तो ये हमारा सीजन 2 था और सीजन 1 भी बहुत सुपर सक्सेसफुल था और इस बार भी काफ़ी फैंटाबुलस शो था। बिल्कुल, ये भी होता है ना लेडीज़ के लिए तो कि अगर छूट गई है कोई चीज़ तो फिर से उनका एक शौक पूरा करने का आप उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। और जैसा कि आपने भी बताया कि आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं, तो ये क्या बाहर भी होते हैं कि सिर्फ जबलपुर में ही? अभी जैसे जो हमने अभी रिसेंटली किया था उसमें इट वाज द टाइटल वाज मिसेस फैशनिस्टा मध्य प्रदेश। तो हमें ऑल ओवर एमपी से काफ़ी कहना चाहिए लीड्स आई थी और हमने ऑडिशंस भी लिए थे, बट हमने फ़ोन के थ्रू और पिक्चर्स लेके हमने ऑडिशंस किए थे बिकॉज दिस टाइम वी थॉट कि हम नहीं जाएंगे कहीं पे और उसको आजकल सब चीज़ें जब ऑनलाइन होती है तो ऑडिशन क्यों नहीं हो सकता। तो हमने इस बार ऑडिशन ऑनलाइन करने की कोशिश की और उसके बाद हमने कुछ अपने फाइनलिस्ट निकाले थे जिन्हें हमने स्टेज पे मौका दिया, बट उसके पहले वी हैव ट्रेन्ड देम बिकॉज आई ऑल्सो वर्क एज अ पैजेंट ट्रेनर एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट। तो मैंने रिसेंटली ये चीज़ मैं बाहर लोगों को भेज रही हूँ ट्रेन करके, बट यहाँ मैंने सोचा कि मैं अपने लोगों को जो मेरे क्या कहना चाहिए अकेडमी के थ्रू आ रहे हैं उन्हें भी ट्रेन करूँ और फिर मौका दूँ। रॉ परफॉर्म करने में और ट्रेन होके परफॉर्म करने में काफ़ी अंतर रहता है। और सीजन 1 में भी जैसे आपने पूछा उसमें भी हमारे पास कटनी से, सागर से काफ़ी सारे मॉडल्स आए थे, मॉडलिंग एस्पिरेंट्स आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये हर बार हमारा कहना चाहिए स्टेट के अंदर तो रहता ही है कि एमपी से तो हम कंटेस्टेंट्स को लें। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप म्यूज़िक एकेडमी भी आप रन कर रही हैं, तो ऐसे में कैसे आपने कोई एजुकेशन ली है म्यूज़िक में या फिर टीचर्स टीच करते हैं? नहीं, आई हैव फैकल्टीज, आई हैव एक्सपीरियंस फैकल्टीज में 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस्ड है। वो गिटार, सिंथेसाइजर, हारमोनियम, सिंगिंग ये सब चीज़ें सिखाते हैं। एंड आई ऑल्सो हैव ट्रेनर्स फॉर जुम्बा एंड भांगड़ा वेट लॉस और डांस। और भांगड़ा वेट लॉस मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जबलपुर में मैं ही लेकर आई थी। और क्योंकि इसका कल्चर बाहर बहुत ज़्यादा था, दिल्ली, चंडीगढ़ साइड में बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं जी। तो इवेंचुअली मुझे भी समझ में आया कि दिस इज़ अ ग्रेट वे टू लूज वेट बिकॉज भांगड़ा पंजाबी म्यूजिक पे किसको नहीं डांस करना पसंद है। हमें समझ में जिनको नहीं आता वो भी डांस कर लेते हैं। हाँ, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो इसको स्टार्ट मैंने किया और अब बहुत ही अच्छी सक्सेसफुली लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। दे आर लाइकिंग इट, दैट्स द बेस्ट थिंग। आप जो एकेडमी आप रन कर रही हैं तो इसके अलावा भी आप किसी और प्लेटफॉर्म पर भी आप क्या ट्रेनिंग देती हैं? I have also given training sessions fitness से related, fitness and zumba से related। मैंने रुपोसो ग्लांस में भी काम किया है। ऑनलाइन सेशंस लेती थी मैं वहाँ पे भी फिटनेस से। तो फिटनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट रहती हैं वो भी उनको बताते थे। साथ में हम जुम्बा, डांस ये सब भी, और जैसे मैंने कहा भांगड़ा वेट लॉस, ये क्लासेस भी लेते थे। और अभी रिसेंटली, नाउ दिस इज़ अबाउट डांस, बट अगर मैं अपनी ग्रूमिंग उसकी बात करूँ तो अभी मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया है फॉर CBSE टीचर्स। इट वाज अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसमें अराउंड 15,000 प्लस कहना चाहिए स्कूल्स पार्टिसिपेटेड और वो सेशन मैंने लिया था। सो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। आई रियली लव डूइंग दैट बिकॉज एक जो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच का जो एक कहना चाहिए जो एक है उसके लिए एक काफ़ी एडवांस था ये। बिल्कुल। फेमिना मिस इंडिया लखनऊ का आपने खिताब जीता है, तो क्राउनिंग के टाइम कैसा फील कर रही थी आप? इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और उसे मैं कभी भूल नहीं सकती बिकॉज दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड मैंने एक्चुअली ये उस टाइम भी ये सोचा नहीं था मैं कुछ शो करने, क्योंकि मैंने मॉडलिंग बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी तो, और मैंने मिस इंडिया की ट्रेनिंग भी ले ली थी। मैं ट्रेनिंग लेने के मतलब पूरा मैं ट्रेनिंग वगैरह लेके मैंने सोचा था कि आई गो
फॉरवर्ड विद दिस। जी। बट अभी मेरा एक शो था लखनऊ में और मैं जस्ट वो शो करने के लिए गई थी और वहाँ पे मुझे पैरेलली पता चला कि ये भी हो रहा है। तो मैंने जस्ट लाइक दैट वहाँ जाके फॉर्म भर दिया और आई डिड इट, और मतलब वो एकदम से आ गया कि हाँ, मैंने सोचा आई हैव हील्स, आई हैव ब्लैक ड्रेस विच इज़ नीडेड फॉर अ पैजेंट, तो मैंने बोला वाई शुडंट आई गो फॉर इट, मैं ये भी कर लेती हूँ साइड बाय साइड। तो मैंने ये भी कर लिया और फिर उसके बाद आई वॉज वन ऑफ द विनर्स। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग और बिना सोचे समझे हो गया, तो ये अपने आप में एक बड़ी कहना चाहिए अचीवमेंट हो जाता है। खुद को फिट रखने के लिए आप क्या करती हैं? जैसे मैंने बताया कि आई हैव एन अकेडमी, तो मैं अपनी अकेडमी में कुछ सेशंस हैं जो मैं खुद भी लेती हूँ, और वो इसलिए भी ताकि मैं खुद को भी फिट रख सकूँ, बिकॉज इसके साथ दूसरों को फिट करते करते मैं खुद भी फिट रहूँगी। इफ आई टेक सेशंस, तो जुम्बा की क्लासेस लेती हूँ मैं, भांगड़ा वेट लॉस की क्लासेस लेती हूँ, तो उसके ही वजह से आई थिंक मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, जो करती हूँ वही क्लास में करती हूँ सबके साथ, वही अपने स्टूडेंट्स को भी वही करवाती हूँ जो मैं वहाँ पे कर रही हूँ, मतलब मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, आई डू टेक केयर ऑफ माई डाइट अ बिट, थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ और किस समय पे खा रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूडी तो आजकल सभी होते हैं मोस्टली सबको ही खाना पसंद होता है और खाना भी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है जिस चीज़ से खुशी मिले वो करनी चाहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कभी मना नहीं करती हूँ कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, क्योंकि यूजली जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो अपनी ग्रोइंग एज पे आते हैं। अगर मैं उसी टाइम पे उन्हें मना कर दूंगी कि तुम अभी से ही कट डाउन कर दो, तो उनकी हेल्थ कैसे, हाँ, ग्रो कैसे होगा। और प्लस जिन्हें खाने से भी हमें बहुत खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ ज़रूरी है उनके लिए भी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वर्कआउट करो, आप खाओ आपको जो खाना है, बट वर्कआउट ज़रूर करो, और थोड़ा सा टाइमिंग का आप देखो कि कब आप क्या खा रहे हो। किसी भी टाइम कुछ भी मंच करना, दैट इज़ नॉट रियली गुड। ओके, आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है और आप घर और अपना करियर कैसे संभाल पाती हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं? बिजी, इतना ज़्यादा बिजी ऐसे नहीं रहता है कि हमेशा बिजी है। जब जैसे कभी इवेंट्स आ जाते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। कभी जैसे कोई संगीत के इवेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि हम संगीत भी कोरियोग्राफ करते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा वेडिंग का जब सीज़न आता है तब थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। अदरवाइज हमारा काफ़ी स्मूथ चलता है क्लासेस वगैरह, क्योंकि फैकल्टीज़ हैं और मैनेज ऐसा है कि supportive है everybody around me, and I think I'm blessed to say this, but everybody around me is very supportive, तो हो जाता है चीज़ें। और क्योंकि मुझे ये चीज़ें करना पसंद है, तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि अरे क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज आई लाइक डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, विच आई थिंक ये भी हर किसी को नहीं मिलता है कि जो आप करना चाहते हैं आप वही चीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक अलग ही खुशी होती है और हम अपना 100% दे पाते हैं। थकते भी नहीं है उसमें, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मुझे पसंद है, सो आई एम डूइंग इट। तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही लगता है कि हाँ, जो मुझे पसंद है मैं वही कर रही हूँ, सो आई लाइक इट। आपकी भी हाल ही में मैरिज हुई है, तो अक्सर देखने में आता है कि मैरिज के बाद करियर सेकंड स्टेप पर आ जाता है, तो आपके साथ कैसा क्या है, कैसे मैनेज कर पाते हो आप, कितना सपोर्ट है? जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने सीज़न 2 अपनी इवेंट का इस बार किया है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अभी रिसेंटली आई हैव गॉट मैरिड, और मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो ये मैं नहीं कर पाती। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे इन लॉज के साइड से, मेरे हस्बैंड के साइड से, मतलब सब। और अभी इवेंट में भी अगर मतलब जो लोग वहाँ थे वो देख रहे थे कि एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेते हैं, ये हम देख लेते हैं। हमारी टीम थी, बट उसके बावजूद माई फैमिली वॉज देयर, माई मॉम वॉज देयर, माई हस्बैंड वॉज देयर, मेरा भाई था वहाँ पे। तो सबकी तरफ से मैंने ये चीज़ देखा है कि काफ़ी सपोर्टिव फैमिली है। अगर जबलपुर में कुछ हो रहा है जहाँ पे फैमिली है, तो वहाँ तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे टेंशन वहाँ लेनी है, if I'm going out from here और फिर मैं कुछ कर रही हूँ तो वहाँ टेंशन हो सकती है। एज ए ग्रूमिंग कोच आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे यंगस्टर्स को, या फिर लेडीज़ जो इस फील्ड में आना चाहें? वैसे तो टीनेजर्स, यंगस्टर्स हमारे आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, यू रियली डोंट नीड टू टेल एनीथिंग, बट एक छोटी सी चीज़ है जो मैं ये बताना चाहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है, और ये मेंटेन कर पाना बहुत थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कब हम कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इस चीज़ की थोड़ी सी अगर हम इसको ध्यान रखेंगे तो हम
लाइफ में शायद कुछ बेटर सीख भी पाएंगे और आगे चल के सिखा भी पाएंगे। और मिसेस के लिए टू ऑल द मैरिड वुमेन्स, सिंस आई कम अप विद द पैजेंट, इस टाइम जो हमारा पैजेंट था वो मिसेस फैशनिस्टा मध्य प्रदेश था, ये हमारा टाइटल था इसका। तो इसके टाइम पे व्हेन आई वाज गेटिंग आई शुड से लीड्स फ्रॉम ऑल द मैरिड वुमेन्स, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग थोड़ा सा उनको काफ़ी मोटिवेट करना पड़ता है कि आप आओ, क्योंकि इस फील्ड से लोग बहुत ज़्यादा पीछे हटते हैं। शायद उनको इम्प्रेशन ऐसा दिया गया है कि ये अच्छी फील्ड नहीं है या इस फील्ड से दूर रहो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे उस चीज़ को कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। और मेरे को ऐसा लगता है गर्ल्स के पास तो ये एक मतलब भगवान ने ही वी हैव ब्लेस्ड विद कहना चाहिए कि हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाला हमें किस नज़र से देख रहा है या क्या। हाँ, एक हमारा सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, किस समय पे मिल रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो इट्स नॉट अ बैड फील्ड। आप अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार भी रख सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं इसमें। बस शर्त ये है कि आप इससे डरे ना और अपनी फैमिली को साथ लेके चलें। जब फैमिली आपके साथ रहेगी तो सामने वाले को भी पता रहता है दैट योर फैमिली इज सपोर्टिव और आप अकेले नहीं हैं। हाँ, तो ये एक चीज़ है। और मैरिड वुमेन्स के लिए भी बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचते हैं कि नहीं अब वो टाइम नहीं रहा। आप देखिए जैसे बॉलीवुड में भी हमारी कितनी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो मैरिड हैं ऑलरेडी एंड दे आर वर्किंग। सो टाइम हैज चेंज्ड एंड पीपल हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड विद टाइम। अब वो ऐसे नहीं देखते हैं कि शादी हो गई तो अब मतलब मूवीज नहीं चलेंगी या हम देखना पसंद नहीं करेंगे। करीना कपूर को देखिए आप, ड्यूरिंग इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे भी शी वाज वर्किंग एंड शी वाज वर्किंग वेरी नाइसली। काफ़ी उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया सबके लिए। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ। आप कैसे चीज़ों को ले रहे हैं, कैसे उनको उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रिंचा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इस तरह खुलकर बातचीत करने के लिए। तो ये थी रिंचा बत्रा पॉल जी जिन्होंने हमसे इतनी खुलकर बातचीत की। इसी तरह और भी नए चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।